आज हम कैरेक्टर एनालिसिस करने वाले हैं गौरव चांदना के कैरेक्टर का, जो कि 2016 के अंदर आई फैन मूवी का प्रोटैगनिस्ट था, कि हाउ ही इज अ साइकोपैथ। ये बात मैं करूंगा 3 पॉइंट्स की मदद से, जिसमें से सबसे पहला है कि ही इज एन अटेंशन सीकर एंड ही कैन डू एनीथिंग टू प्रूव हिमसेल्फ। उसके अंदर सबसे पहला हमें इंस्टेंस देखने को मिलता है कि जब गौरव सिड को उसकी ही वैनिटी के अंदर किडनैप कर लेता है और वहां पर उससे वो जबरदस्ती वो कन्फेशन वीडियो बनवाता है। दैट इज समथिंग विच अ नॉर्मल ह्यूमन कैन नॉट डू। शी वुड बी वेरी स्केयर्ड ऑफ डूइंग सच थिंग, लेकिन उसके लिए वो नहीं है, बिकॉज ऑल ही केयर अबाउट इज दैट अटेंशन फ्रॉम हिज सुपरस्टार। लाइक ही हिमसेल्फ से कि अगर मर्डर भी करना पड़ेगा तो वो भी कर दूंगा मैं तुम्हारे लिए। उसके बाद जो दूसरा इंस्टेंस है वो है जब गौरव आर्यन के घर के अंदर घुस जाता है, ट्रेस पास कर जाता है। क्यों कर जाता है? बिकॉज आर्यन जब उसके कॉल वगैरह पिक करना बंद कर देता है, उसको रिस्पॉन्स देना किसी भी तरह का बंद कर देता है, तो वो चीज़ उसको ट्रिगर कर जाती है। बिकॉज सी दिस इज अ कॉमन ट्रेड विच यू विल फाइंड इन मोस्ट साइकोपैथ्स, कि उनको है ना अपने शिकार से कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स मिलते रहना चाहिए, वही उनकी ड्राइविंग फोर्स होती है। शिकार को दर्द में देखकर उन्हें वो सुकून मिलता है। तो यहाँ पर हमें वो चीज़ देखने को मिलती है कि जब आर्यन उसके फ़ोन वगैरह पिक करना बंद कर देता है, उसको रिस्पॉन्स देना बंद कर देता है, तो वो उसके घर के अंदर घुस जाता है और वहाँ पर जाकर तोड़फोड़ मचाता है। सेकेंड पॉइंट इज ही इज impulsive and the moment when he lose his shit he makes sure कि वो उस चीज का बदला लेगा। इसका हमें सबसे पहला एग्जांपल दिखता है कि जब आर्यन उसको पुलिस ऑफिसर्स वगैरह से पिटवाता है ना, बिकॉज ऑफ द थिंग दैट ही डिड टू सिड, तो उस चीज के बाद जब उसको वो रियलाइज होता है ना कि यस ही इज नॉट द पर्सन आई थॉट ही वॉज, तो फिर वो बदला वाला फेज चालू हो जाता है कि नाउ ही कैन डू एनीथिंग एंड ही विल डू ईच एंड एवरीथिंग टू ब्रिंग दैट पर्सन टू हिज लेवल, कि उसका वो घमंड तोड़ने के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे उसको दुकान बेचनी पड़ेगी वो भी करेगा। तो उससे वो हमें उसका एक्सट्रीम जाने का वो जो नेचर है ना वो देखने को मिलता है। एंड द सेकंड इंस्टेंस व्हिच कम्स इन हियर इज द क्लाइमैक्टिक सीन, जब आर्यन गौरव को प्ले करता है ना स्टेज के ऊपर, और वहां पे फिर वो नेहा को प्रपोज करता है और अपने जितने भी उसने क्राइम करे होते हैं वो सब कन्फेस करता है एज गौरव। तो तब ही लूजेस हिज शिट कि डैम, इसने मेरा वाला चीज ही मेरे साथ कर दिया। तो वहां पे वो ओपन फायरिंग कर देता है। तो वहां पे हमें वो दिख जाता है कि यस दिस इज अ साइकोपैथ ट्रेट। बाकी तीसरा पॉइंट जो कि हर साइकोपैथ के अंदर मिलता ही है वो है कि दे आर वेरी क्लेवर, और वो ही चीज हमें इधर भी देखने को मिलती है कि गौरव इज वेरी स्मार्ट। और इसका पहला इंस्टेंस हमें देखने को मिलता है कि वो क्रोशिया के अंदर जाके पूरी एक नई लैंग्वेज सीख रहा है, वो क्रोशियन सीख रहा है जस्ट सो दैट ही कैन टॉक इन क्रोशियन, जिससे वो बच सके उनसे, है ना। वो एक चीज थी अपने आप के अंदर। और उसके अंदर सेकंड इंस्टेंस वो होगा कि जब गौरव आर्यन के घर पे जाता है ना एंड उसकी वाइफ को पता चल जाता है कि यस ही इज नॉट आर्यन, ही इज दैट डोपलगैंगर, तो वो गौरव को भी पता चल जाता है कि उसकी पत्नी को पता चल चुका है। दैट इज वो बच्ची को उठा के ले आता है। तो दैट वाज अ वेरी स्मार्ट मूव, बिकॉज ऑडियंस को लग रहा था कि नाउ शी हैज पिक्ड अप द गन एंड नाउ ही इज गॉन, बट ऐसा नहीं होता, वो पहले बहुत ज्यादा आगे का गेम खेल रहा है। एंड अलॉन्ग विद दीज 3 पॉइंट्स हमें बाकी भी ट्रेट्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि अगर हम गूगल के अंदर सर्च करें जितने भी साइकोपैथ ट्रेट्स होते हैं, तो जो 5 प्रोमिनेंट ट्रेट्स होते हैं ना उनके अंदर आता है कि क्या हमारा कैरेक्टर इंपल्सिव है? हाँ वो इंपल्सिव है। क्या हमारा कैरेक्टर नार्सिसिस्ट है? हाँ वो नार्सिसिस्ट है। क्या हमारे कैरेक्टर के अंदर बिल्कुल एम्पैथी नहीं है? हाँ हमारे कैरेक्टर के अंदर बिल्कुल एम्पैथी नहीं है, वो सोचता ही नहीं है आर्यन खन्ना के बारे में और उसकी फीलिंग्स के बारे में और वो किन चीज़ों से गुजर रहा है उसके बारे में वो नहीं सोचता। चौथी चीज़ जो है वो है कि क्या वो एंटी सोशल बिहेवियर है उसका? यस उसका एंटी सोशल बिहेवियर है। वो बचपन से सिर्फ और सिर्फ उसने आर्यन को पूजा है, लाइक वो उसी के अराउंड रहा है, वही उसका इकलौता दोस्त टाइप का रहा है। वो जो एक अकेले रहने का वो जो फैक्टर होता है ना वो बचपन से रहा है हमेशा, तो वो भी एक चीज़ है। एंड द फिफ्थ एंड लास्ट वन इज कि क्या उस शख्स को कोई गिल्ट नहीं होती? तो यस उस शख्स को कोई गिल्ट नहीं होती है। लाइक इवन इन द क्लाइमैक्स व्हेन ही वाज अबाउट टू डाई, उसके अंदर भी इतना सब कुछ ज्ञान मिलने के बाद भी आर्यन से, तब वो सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है और वो यही बोलता है कि तूने सब कुछ बोला लेकिन अभी तक सॉरी नहीं बोला। तो दैट टेल्स अस अ लॉट अबाउट दैट कैरेक्टर। एंड आई एम नॉट सेइंग कि वो साइकोपैथ कैरेक्टर है तो वो अच्छा कैरेक्टर नहीं है या ऐसा नहीं है या वैसा नहीं है, नहीं। He was an amazing character, he was an interesting character. Like these are the characters जो कि किसी भी स्टोरी लाइन को एक्साइटिंग बनाते हैं, उसको इंटरेस्टिंग रखते हैं। Like उसी की वजह से तो देख रहा हूँ मैं वो मूवी। एंड इफ यू आर थिंकिंग ना कि आर्यन खन्ना का कैरेक्टर क्या इनोसेंट था इसके अकॉर्डिंग, नहीं वैसा नहीं था, वो इनोसेंट नहीं था, उसके अंदर भी काफी सारे फ्लॉज थे और उनके बारे में मैं बात करूंगा कैसे वो दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज ही हैं। इट्स जस्ट दैट कि उसके पास है ना गौरव चांदना के पास फ्रीडम काफी ज्यादा है, आर्यन के पास इतनी नहीं है क्योंकि वो एक लेवल पर बैठा हुआ है, इसीलिए उसके पास उतनी फ्रीडम नहीं है। बट दे आर ऑन द सेम पेज और उसके बारे में मैं बात करूंगा लेकिन किसी और वीडियो के अंदर। आज के लिए और अभी के लिए बस इतना ही।